ड्रामे के स्टार्ट में हम फीमेल लीड लिली को देखते हैं जिसकी एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही होती है, मगर उसको पता चलता है कि उसके होने वाला फियांसी अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर उसको चीट करने का प्लान बना रहा होता है कि वो उसे अपने ग्रैंडपा के फोर्स करने पर लिली से एंगेजमेंट कर रहा है, वरना ग्रैंडपा अपनी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं देने वाले। और जब ये एंट्री होती है शैन फैमिली के दूसरे बेटे यान की, जो कि कई सालों से अब्रॉड में था और आज ही कंट्री वापस आया था, और वहाँ पर सभी लोगों की बातों से लिली को पता चलता है कि यान शैन फैमिली का अडॉप्टेड सन है। और लिली के माइंड में अपने फियांसी शैन से बदला लेने का एक प्लान आता है, क्योंकि शैन फैमिली में शादी करना लिली की मजबूरी थी। उसके ब्रदर की बीमारी का सारा खर्चा शैन के ग्रैंडपा ही उठा रहे थे। लिली सोचती है कि वो शैन फैमिली में शादी तो जरूर करेगी, मगर शैन से नहीं बल्कि यान से। इसलिए वो यान के पास अकेले में आती है उसे सीड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो तो उसे बहुत ही कोल्ड और हार्टलेस लगा था। जब भी उसका फियांसी शैन बाहर आ जाता है और लिली से बोलता है कि क्या वो अंदर है, एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है और सभी उसका वेट कर रहे हैं। लिली यान से पीछे हटने को बोलती है, मगर यान था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा होता और कहता है कि जो लड़की अपनी एंगेजमेंट छोड़ के अपने फियांसी के ब्रदर को सीड्यूस करने की हिम्मत कर सकती है, फिर उसको पकड़े जाने का डर कैसा। मगर लिली उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके फियांसी को ये सब पता चले। यान कहता है कि वो आग के साथ खेल रही है। लिली वहां से चली जाती है और यान सोचता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे 3 साल पहले थी बिल्कुल अभी भी वैसी ही है। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। लिली के भाई का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, वो सभी से हेल्प मांग रही होती है, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता। जब ये कार आकर रुकती है, लिली फौरन से जाती है और बोलती है कि उसे 50,000 यौन चाहिए, उसके बदले में वो सब कुछ करने को तैयार है। और अंदर बैठा यान पूछता है कि वो अपनी बॉडी दे सकती है, और लिली के चुप हो जाने पर वो उसे अंदर खींच लेता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और अपने भाई के लिए लिली को ये सब कुछ करना पड़ता है। यान बोलता है कि इन 3 सालों में तुम तो मुझे भूल चुकी हो, मगर मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। फिर वो अपने असिस्टेंट से फ़ोन करके पूछता है कि मुझे सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए। दरअसल वो ये पता लगाना चाहता था कि लिली ने उसे सीड्यूस करने की कोशिश की तो उसके पीछे क्या रीज़न था। लिली जब एंगेजमेंट पार्टी में जाती है तो शैन अभी तक अपनी सेक्रेटरी निंग के साथ ही चिपका बैठा था। लिली के पूछने पर वो बोलता है कि वो अपने वर्क को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उसी टाइम पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो उसकी और शैन की एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। फिर इनका फैमिली डिनर स्टार्ट होता है, जिसमें सेक्रेटरी निंग बोलती है कि लिली में कुछ तो ऐसा है कि ग्रैंडपा ने उसे शैन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए चूज़ किया। लिली उससे तपाने के लिए बोलती है कि सिर्फ ग्रैंडपा ने नहीं बल्कि उसका फियांसी भी उसकी केयर करता है और अपने हाथों से श्रिम्प खिलाने को कहती है तो उसे खिला देता है। ऐसा उसने सेक्रेटरी निंग को जलाने के लिए किया था, मगर जेलिस तो पास बैठा यान हो जाता है और टेबल के नीचे से लिली को पाँव मारता है। जब भी एंगेजमेंट रिंग आ जाती है, शैन उसे रिंग पहनाता है तो लिली वो रिंग सेक्रेटरी निंग को दिखाती है। सेक्रेटरी निंग से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर चली जाती है। ग्रैंडपा यान से पूछते हैं कि उसका इस बार का कितने दिन का प्लान है। यान बोलता है कि वो हमेशा के लिए आया है और यहीं रहेगा। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला किया है, अब दोनों भाई मिलकर कंपनी चलाएंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली अपने ब्रदर की टेक केयर कर रही होती है कि उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो शैन का रियल फेस देख चुकी है, क्या अब भी वो उससे शादी करेगी। तो वो बोलती है कि शैन फैमिली में शादी करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके ब्रदर के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा ग्रैंडपा ही उठा रहे हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि लिली ने शैन के ग्रैंडपा की 2 साल तक टेक केयर की थी, उसके बदले में उन्होंने उसके ब्रदर का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई थी, मगर उनकी शर्त थी कि उसे उनके सन इन लॉ से शादी करनी होगी। लिली कहती है कि वो शैन फैमिली में शादी करेगी, मगर शैन से नहीं बल्कि उसके ब्रदर यन से। उसकी दोस्त बोलती है कि यन तो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, वो कैसे एग्री होगा। लिली कहती है कि वो जिस होटल में स्टे किया हुआ है उसे वहाँ पर जाना होगा और वहाँ जाकर ट्राई करना होगा। फिर रात में लिली यान के होटल के रूम की तरफ जाती है। वो यान के रूम की बेल बजाती है, यान गेट खोलता है तो उसकी परमिशन लिए बगैर ही रूम के अंदर चली जाती है। यान इसे रोकता है तो उसका कोट उतर जाता है। उसका सेक्सी ड्रेस देखते ही वो उसके आने का मकसद समझ जाता है। वो बोलता है कि एक ही वक्त में 2 भाइयों के साथ फ्लर्ट कर रही है, क्या वो दोनों भाइयों के साथ डेटिंग करना चाहती है। और जैसे ही लिली उसको किस करने लगती है कि यान उसे रूम से बाहर निकाल देता है कि इसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिली को तो इस इंसल्ट पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे बोलना शुरू हो जाती है। और अंदर बैठा यान कैमरे में से ये सब देख रहा होता है कि लिली के पास एक ड्रंक आदमी आता है और उसे अपने साथ रूम में चलने की ऑफर करता है। वो उसे अपने पैसे बताए और लिली कहाँ उसे छोड़ने वाली थी और वो ठीक ठाक उसे सबक सिखाती है। उसी टाइम पर यान दरवाज़ा खोल देता है और उसे देखकर लिली इस पर एक और ट्राई मारने का सोचती है और उसके पास जाकर इस आदमी की शिकायतें लगाती है कि ये इसे तंग कर रहा था और उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है। यान उसे कैरी करके अंदर ले जाता है और बोलता है कि इसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लिली कहती है कि वो कैसा इंसान है, बिल्कुल ही हार्टलेस। और फिर वो वहीं सोने के लिए लेट जाती है कि बाहर यान का आदमी आता है और उसे बताता है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सारी इसमें है। यान देखता है कि इसमें शैन
और सेक्रेटरी निंग की प्राइवेट वीडियोस होती हैं और यान की समझ में सारी गेम आ जाती है कि क्यों लिली उसे बार बार सीड्यूस करने आ जाती है। उसका असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि उसके ग्रैंडपा लिली के ब्रदर के मेडिकल के खर्चे उठाएंगे जब भी वो शैन फैमिली में शादी करेगी, और शैन के चीट करने पर वो उसे यूज करना चाह रही थी। यान को तो बहुत ही दुख होता है कि लिली बस उसका यूज कर रही थी एक टूल की तरह। वो अंदर जाता है जहाँ पर लिली ड्रीम में शैन की पिटाई लगा रही होती है, उसके मुंह से शैन का नाम निकल जाता है। यान बोलता है कि वो शैन से लव करती है और वो उसके लिए क्या है, वो उसका टॉय कभी भी नहीं बनेगा। दूसरी तरफ शैन सेक्रेटरी निन के साथ बिजी होता है कि उसके मोबाइल पर लिली की वीडियो आती है जिसमें वो यान के रूम के बाहर खड़ी थी, और शैन तो ये देखते ही यान के रूम के बाहर आकर नॉक करता है। और शैन की आवाज़ सुनते ही लिली जो मजे से सो रही थी चौंक कर उठ जाती है कि शैन यहाँ कैसे आ गया। वो रूम का कार्ड लाकर दरवाज़ा ओपन करके अंदर आता है और आकर वो हर जगह यान को ढूंढता है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये उसके ब्रदर का रूम है और वो उसके रूम में क्या कर रही है। लिली बोलती है कि उसे नहीं मालूम कि ये उसके ब्रदर का रूम है, वो रात को काम में बहुत लेट हो गई थी इसलिए वो रात में घर के बजाय होटल में रुक गई। उसी टाइम पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि वो लिली पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। उन्होंने पता करवाया है कि कल रात होटल में कोई रूम भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए यान ने उसे अपना रूम दे दिया। मगर यान रात में यहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उनके साथ उनके घर था, इसलिए वो लिली को ब्लेम ना करे। अगले दिन लिली यान के पास जाती है मगर यान उसे इग्नोर करके जाने लगता है। मगर लिली उससे पूछती है कि होटल वाले मसले को उसने सॉल्व किया है ना। यान बोलता है कि हाँ, ताकि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। लिली उसके करीब आने लगती है मगर यान बोलता है कि उसे पता चल गया है कि उसे शैन से रिवेंज लेना है और वो इसीलिए उसका यूज़ कर रही है, मगर वो इसमें इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा, इसलिए आइंदा से वो उसे सीड्यूस करने से पहले 100 बार सोच ले। रात में डिनर के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज रात को वो यहीं पे स्टे करें। उन्होंने शैन और उसके लिए रूम को अरेंज कर दिया है और उन्हें अब अपना ग्रैंडसन चाहिए। यान तो इस बात पर जेलिसी फील करता है मगर लिली घबरा जाती है कि वो आज शैन से दूर कैसे रहे और क्या बहाना बनाए, इसलिए वो अपनी एक सेक्सी पिक लेती है और यान को सेंड कर देती है। वो चाहती थी कि यान यहाँ आ जाए और उसे शैन से बचा ले, मगर यान तो नहीं आता, उसके बदले में शैन आ जाता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसके करीब आने लगता है मगर लिली बहाना बनाती है कि इसका फर्स्ट टाइम है, इसीलिए वो अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, इसे थोड़ा और टाइम चाहिए। मगर शैन के ना मानने पर वो ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है और उसे पीने को देती है, जिसे शैन पीकर जब लिली के करीब आता है तो चकराकर गिर जाता है। उसको सोता देखकर वो जल्दी से रूम से बाहर भागती है मगर बाहर खड़े यान से टकरा जाती है जो बाहर खड़ा स्मोकिंग कर रहा होता है। उसे देखते ही लिली के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो पूछती है कि वो कितनी देर से बाहर खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आया। इस पर यान बोलता है कि वो बस अभी अभी यहाँ से गुजर रहा था, मगर लिली कहती है कि उसके सिगरेट तो बता रहे हैं कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा है, कहीं उसका रीज़न जेली से तो नहीं। और इसे ग्रैंडपा की आवाज़ आती है तो वह यान का हाथ पकड़कर रूम में ले जाती है। ग्रैंडपा आकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगते हैं तो लिली भी ग्रैंडपा को ऐसे जाहिर करती है कि वो और शैन अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ग्रैंडपा भी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब शैन की आँख खुलती है तो वो सोचता है कि इतने अच्छे चांस को उसने कैसे मिस कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो भागती हुई जाती है और उसको इस तरह जाता हुआ यन भी देख लेता है और वो लिली की इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए अपने आदमी को फ़ोन करता है। लिली ग्रैंडपा के रूम की तरफ जा रही होती है कि शैन उसका रास्ता रोककर कहता है कि ग्रैंडपा मेडिसिन खाकर सो रहे हैं और किसी को भी इन्हें डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं है। मगर लिली कहती है कि उसके ब्रदर की मेडिसिन ख़त्म हो गई है और उसे ग्रैंडपा को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है और उनके सिग्नेचर चाहिए, और वह शैन को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान को इसका आदमी बताता है कि मिस लिली के ब्रदर को मेडिसिन की अर्जेंट ज़रूरत है, तो यान उसे अरेंज करने का ऑर्डर देता है और लिली अपनी आखिरी होप लेकर यान के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके आने को गलत ना समझे। आज वो बस उसके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आई है, उसके भाई की मेडिसिन अरेंज करने में उसे उसकी हेल्प चाहिए। इस पर साइन करने से इनकार कर दिया है। यान बोलता है कि उसकी इस मामले में हेल्प कर सकता है मगर इसके बदले में इसे क्या मिलेगा। लिली बोलती है कि वो जानती है कि वो कंट्री वापस क्यों आया है, वो शैन प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है और वो इस सिलसिले में इसकी हेल्प कर सकती है, और यान को तो इसकी बात बहुत ही बुरी लगती है। वो फौरन से वहाँ से उसको जाने को बोल देता है। लिली भी हैरान हो जाती है उसका गुस्सा देखकर और जाने लगती है, और उसको ज़्यादा देखकर यान दिल में सोचता है कि वो कब समझेगी कि वो क्या चाहता है। वो उसके दिल के अंदर जगह बनाना चाहता है। लिली बहुत ही सैड सी जा रही होती है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि मेडिसिन का अरेंजमेंट हो गया है 1 घंटा पहले ही। सोचती है कि क्या यान ने उसकी हेल्प की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली शैन और सेक्रेटरी निंग की फोटोज़ ग्रैंडपा को दिखाते हुए फेक आंसू बहाने लगती है। ग्रैंडपा को तो बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो लिली को तसल्ली देते हैं कि आज वो शैन को छोड़ेंगे नहीं, और शैन तो ये सोचते हुए घर आ रहा होता है कि आज तो वो ज़रूरी लिली पर मैरिज एग्रीमेंट पर सिग्नेचर ले लेगा क्योंकि शादी होती सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाने थी। मगर अंदर तो नया ड्रामा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा को उसकी और निंग के रिलेशन का पता चल चुका है तो वो बोलता है कि कल रात उसने लिली को मेडिसिन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, तो ये उसका इस बात से बदला ले रही है फेक फोटोज़ बनवाकर। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कौन सी मेडिसिन। लिली बताती है कि कल उसके ब्रदर को मेडिसिन की ज़रूरत थी मगर इसने इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि यान ने उसकी मदद कर दी थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इस पर ग्रैंडपा शैन पर और गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि इसने इन्हें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट किया है, इसलिए वो अपनी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट
अब यान को देते हैं और इस बात पर लिली यान की तरफ देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली ग्रैंडपा से परमिशन लेती है कि क्या वो भी उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि वो भी अब काम करना चाहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। और जब लिली कंपनी जाती है तो शैन हमेशा की तरह काम के बजाय निंग के साथ मसरूफ होता है और लिली की आवाज़ सुनते ही वह निंग को टेबल के नीचे छुपा देता है। मगर लिली की आंख से निंग कहाँ बच सकती थी। वो निंग को छुपा हुआ देख लेती है और जानबूझकर शैन के करीब आती है और नीचे रखे निंग के हाथ पर अपनी सैंडल्स रख देती है। निंग बड़ी मुश्किलों से अपनी आवाज़ को छुपाती है और शैन भी लिली को कन्वेंस करके बाहर भेज देता है। बाहर यान खड़ा होता है। लिली कहती है कि क्या वो उसे हमेशा फॉलो ही करता रहता है। हमेशा जब भी वो शैन के पास से आती है तो वो गेट के बाहर खड़ा मिलता है। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ कॉपरेट करे तो दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर यैन इस पर एग्री नहीं होता और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।